अगला हेडिंग लगाएं, एन फैक्टर इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइंडिंग एन फैक्टर, फाइंडिंग एन फैक्टर इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में एन फैक्टर जो होता है, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गेट डिस्प्लेस्ड, चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस हुआ है, वही हमारा एन फैक्टर हो जाता है। कुछ एग्जांपल करेंगे तो एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा। एग्जांपल दें? अरे बोलो। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास K4 FeCN6, इसका रिएक्शन कराया गया ZnSO4 से। तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट कराओगे तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला, K2 Zn FeCN6 प्लस K2SO4। बताएं एन फैक्टर, बताएं K4 FeCN6 का और ZnSO4 का। 2 आ रहा है। तो K4 FeCN6 ये जो कंपाउंड है, क्या यही कंपाउंड यहां पहुंचा है? तो इसमें क्या डिस्प्लेस हुआ है? 2 पोटेशियम डिस्प्लेस हो गए। तो 2 पोटेशियम पर कितना चार्ज था? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गेट डिस्प्लेस। तो 2 पोटेशियम पर कितना चार्ज था? 2। तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया? 2। उसी तरह से ZnSO4 कहां गया है? ZnSO4 गया है K2SO4 में। तो यहां पर एक जिंक को 2 पोटेशियम ने डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां जो डिस्प्लेस हुआ है वो है जिंक। तो एक जिंक पर कितना चार्ज था? 2। तो इसका भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम लोगों को एक बात शायद मैंने पहले भी बताई होगी, ये पता है तुम लोगों को कि एसिड बेस रिएक्शन जो होता है जिसमें सॉल्ट और वाटर बनाते हो, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है। तो पता है ये? तो अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें एन फैक्टर बताना है तुम। अगला एग्जांपल है H3PO4 प्लस NaOH gives Na2H PO4 प्लस H2O। अब यहां से देखें, H3PO4 यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके जगह पर सोडियम आ गया। तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2। एसिड बेस रिएक्शन से भी एन फैक्टर क्या आया था? 2। यहां पर एक सोडियम डिस्प्लेस हो गया, उसके जगह क्या आएगा? हाइड्रोजन, तभी तो वाटर बना है। तो यहां एन फैक्टर क्या हो गया? अरे डबल डिस्प्लेसमेंट का एन फैक्टर निकालने आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? नोट कर लें जल्दी से। अब अगला केस है रिडॉक्स रिएक्शन। यहीं तक तो थे, नॉन रिडॉक्स में यही सारे तो थे हमारे पास।